पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजद एमएलसी सुनील सिंह पर विवादित बयान देने पर अब एफआईआर दर्ज हो गया है। जी हां, क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, क्या है ये पूरा मामला और किस चीज पे एफआईआर दर्ज हुआ है? आपको पता ही है कि उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि चुनाव में अगर कोई धांधली हुई, कोई शिकायत हुई तो आरजेडी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। और उन्होंने फेसबुक पर अपना पोस्ट किया था और लिखा था कि यह बिहार है, यहाँ लोकतंत्र, स्वाभिमान और अधिकार सबसे ऊपर है। और इस पोस्ट में एक तस्वीर भी शेयर की गई है जिस पर लिखा है, सोचना भी मत, हम बिहार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये तो आरजेडी के ऑफिशियल पेज पर है। इस पर एफआईआर नहीं हुआ है। एफआईआर हुआ है सुनील सिंह के बयान पर। सोशल मीडिया पर उन्होंने जो बयान दिया है और उस सोशल मीडिया पर पोस्ट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की पोस्ट में लिखा है कि यह बिहार है, यह लोकतंत्र है, स्वाभिमान और अधिकार का सबसे ऊपर है। और इस पोस्ट में एक तस्वीर भी शेयर की गई जैसा मैंने बताया। लेकिन सुनील सिंह ने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि भाई लोकतंत्र, स्वाभिमान और अधिकार सबसे ऊपर है, अन्याय और षड्यंत्र हम बिहारी बर्दाश्त नहीं करते। और ध्यान रहे, जनता की ताकत और जनादेश के आगे सब नगण्य है। और इस पोस्ट को आरजेडी ने चुनावी नतीजों से ठीक पहले साझा किया है। तो इससे साफ झलकता है कि आरजेडी संदेश दे रही है कि अगर मतगणना के दौरान कोई भी धांधली या गड़बड़ी होती है तो आरजेडी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और वहीं पोस्ट के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लेकिन सबसे मामला अब ये उठता है, सवाल ये उठता है कि भाई एफआईआर किस बयान पर किया गया है, क्योंकि इस बयान में तो ऐसा कोई आपत्तिजनक चीज़ है नहीं। जी सर। तो आप जान लीजिए कि इसके पहले सुनील सिंह ने चेतावनी दी थी सोशल मीडिया के जरिए। और उन्होंने कहा था कि मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली हुई तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नज़ारा दिखने को मिलेगा। तो आरजेडी के नेता के इसी भड़काऊ भाषणों को लेकर बवाल मचा ही हुआ है। और एनडीए के नेताओं ने सीधे तौर पर आरजेडी के इस धमकी भरे संदेश का विरोध भी शुरू कर दिया है। और अब साइबर थाने की एक अधिकारी ने, खुशबू कुमारी ने, स्वतः संज्ञान लिया है और एक एफआईआर दर्ज किया है इनके खिलाफ। और कहा है कि एफआईआर में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे लगता है कि कहीं कोई बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ न हो जाए। लिखा है कि श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक सह थाना अध्यक्ष महोदय, पटना साइबर थाना। ठीक है, ये खुशबू कुमारी लिखती हैं। और उपयुक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि मैं पुलिस और निरीक्षक खुशबू कुमारी पटना साइबर थाना में स्थापित हूँ। आज दिनांक 13/11/25 को समय 2 बजे से द्वितीय ओडी में तैनात थी कि समय करीब 4:10 बजे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह के द्वारा बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के मतगणना को लेकर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भड़काऊ शब्द बोला जा रहा है कि इस बार मतगणना में गड़बड़ी हुई तो सड़कों पर नेपाल जैसा नज़ारा होगा, जिससे लोगों में घृणा, वैमनस्य की भावना उत्पन्न होने की संभावना है। लोक शांति भंग होने की स्थिति और व्यक्तियों का वर्ण समुदाय दूसरे वर्ण समुदाय के विरुद्ध अपराध करने की उद्दीपन हो सकती है। ठीक है, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो श्रीमान से अनुरोध है कि विधि सम्मत कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो साइबर थाना ने केस किया है खुद, और उसने थाना प्रभारी को संबोधित किया है कि बहुत गंभीर मामला है। आरजेडी के एमएलसी ने तो बहुत खतरनाक और बहुत भड़काऊ बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नेपाल वाली स्थिति हो जाएगी। नेपाल वाली स्थिति आपने देखी थी ना, कि किस तरह से सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए थे, मंत्रियों को खदेड़ खदेड़ कर मार रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे। तो वो तो उपद्रव था, और वैसा उपद्रव की धमकी दे रहे हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह बिहार में। तो अब इसको ले लिया है गंभीरता से पुलिस ने। अब एफआईआर हो गया है तो बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। सर, तो मतलब गिनती से पहले, कल नतीजे आने हैं, उससे पहले इस तरह का बयान, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए? तो हो सकता है। अब भाई आरजेडी के बड़े नेता हैं, वो राबड़ी जी के मुंह बोले भाई हैं, लालू जी के बहुत करीबी हैं, तेजस्वी जी के टीम के बहुत खास हैं। और कहा जाता है कि संजय यादव और सुनील सिंह बेहद खास हैं। और अगर उन्होंने बयान दिया है तो आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता तो इसको बहुत गंभीरता से लेंगे।
कोई अगर अफवाह फैल गई कि मतगणना में कोई धांधली हुई है, कोई कारण से विलम्ब हुआ रिजल्ट आने में, तो ये तो करता बवाल कर सकते हैं। और पहले से ही खबर है कि आरजेडी के जितने उम्मीदवार हैं, जिनके मतों की गणना होनी है, उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों को पहले से ही बुला कर रखा है जी। आप देख लीजिए, सुरभान सिंह ने भी सैकड़ों लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की है, हजारों लोगों की, और अभी से सैकड़ों लोग पहुंच गए हैं। अनंत सिंह का भी वैसे ही व्यवस्था है। तो आरजेडी के तो तमाम उम्मीदवार अब सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर मतगणना केंद्र के बाहर बैठे रहेंगे, और कहीं अफवाह फैली तो उनके समर्थक आपाक हो सकते हैं और उपद्रव हो सकता है। तो साइबर थाने ने इसको गंभीरता से लिया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। कभी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, उनको जेल जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि साइबर क्राइम और ऐसे समय पर ऐसे बयान से तो मुझे लगता है देकर फंस गए सुनील सिंह। तो सर, राजद के कोई नेता या मंत्री का इस पर कोई बयान? देखिए, लगातार आ रहा है, जेडीयू बीजेपी का बयान आ रहा है, आरजेडी के और किसी दूसरे नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला है। कल वोटों की गिनती होनी है और कोई एक हारेगा, कोई एक जीतेगा, कोई एक जीतेगा तो एक हारेगा भी। तो हार जीत तो होते रहता है लोकतंत्र में, लेकिन अगर हारने पर इस तरह से उपद्रव करने की धमकी दी जाएगी तो बड़ा बवाल हो सकता है। और मतगणना को लेकर तो अफवाह बहुत फैलता है, आपको पता ही है कि यहाँ गड़बड़ी हो गई, वहाँ गड़बड़ी हो गई, तो जीता हुआ था हरा दिया गया। तो ऐसे में तो समर्थक तो सीधे साधे होते हैं और अपने नेता की जो धमकियों को गंभीरता से ले लेंगे और मानेंगे कि हमारे नेता ने जो कहा था वो सच हो गया। तो अफवाह के बाद वो भड़क सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं और उपद्रव कर सकते हैं। तो ये पुलिस बहुत अलर्ट है। डीजी पुलिस ने भी चेतावनी दी है कि कोई भी सड़क पर बवाल किया तो छोड़ेंगे नहीं, और जुलूस प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। तो मुझे लगता है कि पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, ऐसे बयान देकर फंस गए हैं। अब उनके खिलाफ कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए पुलिस क्या करती है आगे की कार्रवाई, क्योंकि एमएलसी हैं। आम आदमी होते तो अब तक तो उठा ले जाती पुलिस, लेकिन एमएलसी हैं तो थोड़ा कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कोरम पूरा करना पड़ेगा। अचानक जाकर आप नहीं उठा सकते, लेकिन ये बयान तो बवाल मचाए हुए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब सुनील सिंह के बयान पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।